जैसे कि वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, फाइनल, मतलब फाइनल बढ़ेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर फाइनल मतलब लास्ट आपने जो प्रेशर बढ़ाया और पहले कितना था, बिफोर रिएक्शन कितना था, आफ्टर रिएक्शन कितना था। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, इसको मैं T2 माइनस T1 भी कहता है, इसको P2 P1, इसको V2 V1। डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी, H फाइनल कितना आपने एनर्जी दिया या लास्ट किया और पहले कितना था, मतलब H2 माइनस H1 भी कह सकते हैं इसको। डेल्टा U, U क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम E से भी शो करते हैं, U से भी। UF मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, मतलब U2 माइनस U1 या E2 माइनस E1। तो मतलब ये सिर्फ डिपेंड किस पे करते हैं, रिएक्शन से पहले कितना एनर्जी था और रिएक्शन के बाद कितना कम हुआ या कितना बढ़ गया। इंटरनल एनर्जी, या इसको हम ई से शो करते हैं, इंटरनल एनर्जी को हम यू से शो करते हैं या ई से शो करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, सिस्टम में जो भी एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं, उसका इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है वो किस चीज़ का बना होता है, वो काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है, बॉन्ड एनर्जी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो किसी आपके पास, फर्ज करो एक मेरे पास ये बर्तन है या कोई सिलेंडर है, इसमें मैंने कुछ मॉलिक्यूल यानी सब्सटेंस मॉलिक्यूल यानी कुछ मैंने इसमें गैसेस लिए हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स लिए। अब ये सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम में जो ये सब्सटेंस है सिस्टम में अंदर, अब इसमें मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इस गैस मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगा। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है, पोजीशन की वजह से हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, मतलब इस एटम में अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पोटेंशियल एनर्जी है। यानी न्यूक्लियस और प्रोटॉन के, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये सब टोटल जो एनर्जी है, मतलब बॉन्ड एनर्जी है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रिकल है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है, इन सब को हम मिला के क्या कहते हैं, ये इंटरनल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कौन सा होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड एनर्जी, या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है उसके दौरान जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन एनर्जी है, सारा ये क्या होता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। क्या किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को हम मेजर नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हम किसको मालूम कर सकते हैं, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, तो हम डेल्टा ई को मालूम कर सकते हैं, मतलब डेल्टा ई जिसको हम कहते हैं डेल्टा यू, इसको हम मालूम कर सकते हैं कितना आपने चेंज करवाया सिस्टम में, तो ये इसको आप मालूम कर सकते हो, लेकिन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को आप मालूम नहीं कर सकते। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जॉल्स, या कॉमन यूनिट क्या होती है इसकी, कैलोरीज, हाँ, जॉल्स। और वन जॉल, वन कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.184 जॉल्स के। ये इसका इसको याद करें, तो ये इसके यूनिट्स हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द टोटल एनर्जी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में जो टोटल एनर्जी उसकी है
वो एनर्जी उसके मालिक्यूल्स में अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से, या इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से, बॉन्ड की वजह से, उसमें जो मालिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से, तो जो भी है वो पूरा क्या होता है, उसका इंटरनल एनर्जी होता है। इसको डेल्टा यू, इसको मालूम है। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, एक है इंटरनल एनर्जी, दूसरा हम यूज़ करते हैं थर्म और एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? इट इज़ अ हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। ये भी क्या होता है? किसी सिस्टम मतलब सब्सटेंस, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब किसी भी सब्सटेंस में या सिस्टम में जो हीट है, किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज अ एंथैल्पी। मतलब हम कह सकते हैं एंथैल्पी में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस आपने प्रेशर और वॉल्यूम, ये दोनों। तो हम कहेंगे एंथैल्पी को हम किस शो करते हैं? एच से। और ये एंथैल्पी इक्वल किससे है? ये किससे इक्वल है? इंटरनल एनर्जी यू और प्लस प्रेशर और वॉल्यूम। मतलब ये है इंटरनल एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? इट इज़ अ इंटर एनर्जी प्लस प्रेशर। आपने एक सिस्टम लिया, उसका कुछ क्या रखा? प्रेशर रखा, उसका कुछ वॉल्यूम रखा। अब इस सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? इंटरनल है, और उसका कुछ प्रेशर है और उसका वॉल्यूम है। इन सबको जब मिलाएंगे, इंटर एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम, इसको हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज नथिंग बट इट इज़ अ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम। और यहाँ प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं ये वाला चीज़ कांस्टेंट है, तो यहाँ ये प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट। तो इसी तरह आप जैसे इंटरनल एनर्जी को आप मालूम नहीं कर सकते, इसी तरह आप एंथैल्पी को भी डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। किसको मालूम कर सकते हो? चेंज इन एंथैल्पी, मतलब डेल्टा एच को आप मालूम कर सकते हो। तो जब डेल्टा एच, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा यू, और प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा पी। तो इसको आप मालूम कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी यानी एंथैल्पी को और इंटरनल एनर्जी को हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, लेकिन एंथैल्पी में जो चेंज है, कितना आपने हीट दिया या कितना आपने वर्क किया, उसको आप मालूम कर सकते हो। जैसे कि सिंपल चीज़, मुझे पता नहीं है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, मुझे पता नहीं है आपके अकाउंट में कितने, लेकिन मैंने आपको 1000 रुपये दिया। अब मैं ये कह सकता हूँ आपके जो अकाउंट में है उससे 1000 क्या होगा? ज़्यादा। मतलब हम इस चेंज को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को हम मेजर नहीं कर, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी को आप मेजर कर सकते हो। और एंथैल्पी का फार्मूला क्या? एंथैल्पी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा टी वी। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। अब इसके लिए ये इक्वेशन है, इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में, इसको हम इससे ले लें, इसको हम इसमें ले सकते हैं। तो मतलब एक इसमें मैं फॉर्म ले सकता हूँ, व्हेन बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या हो? वेरिएबल हो। जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या हो? वेरिएबल हो। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस, अब प्रेशर एक सिस्टम है, फर्स्ट का एक सिस्टम है, उसका एक P1 है, इनिशियल प्रेशर है, उसका V1 इनिशियल वॉल्यूम है। आपने क्या किया सिस्टम का? इसका आपने प्रेशर किसी वे से बढ़ाया, उसको कहाँ तक पहुँचाया? P2। और उसका वॉल्यूम आपने बढ़ाया, चेंज किया, वॉल्यूम उसने चेंज किया, तो क्या हो गया? V2। मतलब एक आपके पास सिस्टम है, उसमें कुछ सब्सटेंस पड़े थे, एक प्रेशर था, उसका इनिशियल P1 और उसका वॉल्यूम V1 था। आपने क्या किया? इस सिस्टम को ऐसे किया, इसका प्रेशर भी आपने चेंज किया, वॉल्यूम भी चेंज किया। तो इनिशियल प्रेशर क्या था? P1, और जो चेंज किया P2।
इनिशियल वॉल्यूम V1 और ये V2। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा, ये T2 जो T2 V2 माइनस T1 V1, क्योंकि हम क्या कहते हैं ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल। देखो P2 फाइनल प्रेशर था माइनस क्या होगा इनिशियल प्रेशर, V2 फाइनल वॉल्यूम था और ये V1 माइनस इनिशियल। तो ये इसका इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन को हम कब यूज़ करेंगे, हमें वो क्वेश्चंस जहाँ जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U प्लस P2 V2। P2 क्या है, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस। तो ये इक्वेशन हम यूज़ कब करेंगे, जब किसी क्वेश्चन में आपको प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को चेंज किया है, दोनों को चेंज किया है, फिर इस इक्वेशन को यूज़ करके आप डेल्टा H की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब इसमें और क्वेश्चन है कि डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा E। डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल कब होंगे, जब डेल्टा H और डेल्टा E इक्वल कब होंगे, जब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट, हम ये यूज़ करेंगे फार्मूला डेल्टा NG। डेल्टा क्या होता है चेंज, N क्या होता है नंबर ऑफ मोल, G क्या होता है गैसेस। तो डेल्टा H और डेल्टा E की वैल्यू को ये इक्वल है, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसको डेल्टा NG से हम शो करते हैं। तो डेल्टा NG क्या होता है, ये गैसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसका फार्मूला क्या है, ये हम कहेंगे डेल्टा NG क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स। जो आपको प्रोडक्ट्स मिले हैं उससे हम क्या करेंगे माइनस रिएक्टेंट, तो माइनस रिएक्टेंट करेंगे, जो आंसर आया होता है हमारा वो ये होगा। अगर अब इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, आप देखो ये वाला, ये देखो N2 3H2, ये क्या बन रहा है ये वाला। इसके लिए आप डेल्टा NG निकालो, डेल्टा NG प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। कितने प्रोडक्ट्स हैं 2, रिएक्टेंट कितने हैं 3 और 1 ये 4, तो आंसर क्या आता है -2। जब क्या होता है, जब आपको डेल्टा NG माइनस में मिलता है तो हम कहते हैं डेल्टा H इज स्मॉलर देन डेल्टा E। तो हम कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी क्या है, कम है किससे, डेल्टा E से। अगर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, मतलब एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, जैसे कि H2 प्लस Cl2 क्या देता है आपको 2HC। अब देखो यहाँ ये गैस ये गैस ये गैस, तो 1 मोल ये 1 मोल, तो कितने प्रोडक्ट्स कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स और रिएक्टेंट भी 2 मोल्स, आंसर क्या आता है 0। जब ये डेल्टा NG का वैल्यू 0 आए तो हम क्या कहते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, मतलब एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तीसरा कंडीशन है, जब आप ले रहे हो जैसे कि ये TCl5, मतलब कोई भी आप गैस ले लो जिसमें क्या हो, मतलब वैल्यू किस में आ जाए, प्लस में आ जाए, वैल्यू किस में आ जाए प्लस। जैसे कि ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैं हीट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO। अब देखो मैंने कहा कि डेल्टा NG किसके लिए होता है, प्रोडक्ट गैसेस एंड रिएक्टेंट भी गैसेस है। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ क्या है सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है सॉलिड, और यहाँ प्रोडक्ट क्या है सिर्फ CO2 गैस। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या प्रोडक्ट में सिर्फ क्या आएगा CO2 यानी गैस एक है, और माइनस रिएक्टेंट क्या है सॉलिड है, तो ये नहीं आएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा सिर्फ हमारा 1। तो हम कहेंगे यहाँ डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी +1। जब डेल्टा NG की वैल्यू +1 है तो हम कहेंगे डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा E।